जय सिया राम मित्रों, आप सभी का आपके लोकप्रिय आदर्श धर्म प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का प्रश्न उत्तरित करने के लिए चुना गया है श्रीमान दीपक मौर्य का, और उनका प्रश्न है कि वो दो भाई कौन से थे जो माता के गर्भ में युद्ध किए थे, बताने की कृपा करें। इसके साथ एक अन्य मित्र श्रीमान दीपक राघव जी का प्रश्न है, देवकी और वसुदेव जिनको भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य मिला, किंतु उनके ऐसे कौन से कर्म थे कि उनको संसार का सबसे बड़ा दुख अपने आंखों के सामने अपनी संतान की हत्या होते देखना पड़ा। तीसरा प्रश्न 49 मरुत क्या हैं? हालांकि प्रश्नकर्ता श्रीमती गायत्री देवी जी को हमने अपने एक अन्य वीडियो के माध्यम से 49 मरुत कौन हैं, क्या हैं बताया था, जिसका लिंक ऊपर दिया जा रहा है। कृपया वो वीडियो जरूर देखिए। इन 49 मरुत की उत्पत्ति कथा आज के वीडियो में बता रहे हैं। तो आते हैं मुख्य विषय प्रसंग पर। एक मरुत से 49 मरुत कैसे बने, आज इसका पौराणिक राज क्या है जानते हैं। सृष्टि के आरंभ में योनिजा सृष्टि की रचना में सबसे अधिक सहभागिता महर्षि कश्यप की रही है। उनकी विभिन्न पत्नियों में प्रजापति दक्ष की दो पुत्रियां दिति और अदिति वैसे तो सगी बहनें थीं, लेकिन दिति से अदिति ज्यादा सुंदर और संस्कारी थी। सदैव ईश्वर भजन भक्ति में तत्पर रहती थी। पति देव की सेवा ही उसका एकमात्र लक्ष्य था। जबकि दिति रूप स्वभाव गुण सभी में अदिति की तुलना में बहुत कम थी, इसलिए वो अपनी बहन अदिति से ईर्षा और घृणा करती थी। जबकि इसके उलट अदिति हमेशा उसका सम्मान करती। दिति अपनी सभी बहनों में बड़ी थी, इसलिए कश्यप की सभी पत्नी जो दिति की अपनी बहनें थीं, दिति का सम्मान करती थी। लेकिन दिति उन सभी से नफरत करती थी, और खासकर अदिति से, क्योंकि वो पति देव पर एकाधिकार रखना चाहती थी। पति देव सुबह से शाम तक दैनिक कार्यों में पूजा पाठ में बिजी रहते थे। शाम से सुबह तक अलग अलग समय में पत्नियों को पति सुख प्रदान करते थे। पति के वापस आते ही गोधूली अर्थात सूर्यास्त के समय, जो संध्या बंदन का समय होता है, उस समय पूरी शक्ति के साथ पति सुख सबसे पहले लेने के लिए शाम को पूजा पर बैठे पति को उठाकर रति क्रिया के लिए विवश कर। ऋषि ने दिति को समझाया कि इस समय संभोग करने से संतान राक्षस कुपुत्र होते हैं। वो नहीं मानी, और परिणाम स्वरूप उसके कुकर्मी किंतु बलवान पुत्र हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप तथा सिंहिका जैसी संतान हुए। वहीं अदिति ने अपने पति का कहना माना और ब्रह्म मुहूर्त में संभोग किया, जिससे उसके सदाचारी गुणवान सत्कर्मी पुत्र हुए, जिनको देवता कहा गया। अपनी माताओं के नाम पर दिति के पुत्र दैत्य और अदिति के पुत्र आदित्य कहलाए। अदिति के सबसे बड़े पुत्र का नाम पुरंदर हुआ, जो कालांतर में देवलोक का राजा बना और देवेंद्र कहलाया। दिति के पुत्र पृथ्वी के राजा हुए और दैत्य राज कहलाए। पाप कर्मों में लिप्त दैत्यों ने अपने पिता कश्यप की सलाह मानकर कठोर तपस्या से बड़े बड़े वरदान हासिल किए, जिसके कारण उनको अहंकार हो गया, जो उनके पतन का कारण बना। उन्होंने निर्दोष प्रजा पर जुल्म किए, ऋषि ब्राह्मणों हरि भक्तों को त्रासित किया। परिणाम स्वरूप ब्रह्मा के वर की मर्यादा रखते हुए भगवान विष्णु ने वाराह और नरसिंह रूप में आकर दोनों राक्षसों का वध कर दिया। सिंहिका की मृत्यु होलिका यज्ञ कुंड में जलकर हो गई। इसके लिए आप ऊपर लिंक में दिए गए वीडियो को देख सकते हैं। इन्हीं महर्षि कश्यप और अदिति से एक पुत्र विवस्वान हुए, जिनका दूसरा नाम सूर्य था, और इन्हीं के पुत्र का नाम वैवस्वत मनु था, जिनके पुत्र इक्ष्वाकु हुए
और इन्हीं के वंश में आगे चलकर भगवान श्री राम हुए। दिति के दोनों दैत्य पुत्रों के वध के बाद दिति अपनी बहन से और उसके बच्चों से और जलन रखने लगी। कुछ वर्षों के बाद अदिति पुत्र पुरंदर इंद्र ने दिति के प्रपौत्र प्रहलाद पुत्र विरोचन से छल करके उसका शीश काट लिया। इस घटना के बाद दिति और क्रोधित हुई। परिणामतः उन्होंने अपने पति से ऐसा बलवान पुत्र की कामना किया जो सभी आदित्यों से ताकतवर हो, बुद्धिमान हो। महर्षि कश्यप ने दिति को बताया कि ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको बिल्कुल घबराना नहीं है और सत्कर्म करते हुए, सदाचार का पालन करते हुए परमात्मा के 12 अक्षर मंत्र का जाप करते रहना है। इस संकल्प को लेते हुए एक संकल्प और लेना है कि अपने क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और काम रूपी घोड़ों की लगाम तब तक खींच के रखनी है जब तक कि आपके पुत्र का जन्म नहीं हो जाता। इन 5 अवगुणों में से एक भी आपके शरीर में आ गया तो आपकी अभिलाषा पूरी नहीं होगी। दिति ने पति की आज्ञा मानकर दोनों संकल्प लेकर पति से दीक्षित होकर अर्थात पति देव से गुरु मंत्र लेकर तपस्या शुरू किया। बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद एक दिन स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए, वरदान मांगने को कहा, लेकिन दिति ने उनसे कोई बात नहीं की। फिर भोलेनाथ जी आए और वरदान मांगने को कहा। इस बार दिति ने शिव जी को देखकर उनके चरण पकड़ लिए और अपनी अभिलाषा बताई। शिव जी से बात करते समय दिति उनके भयानक रूप को देखकर अंदर से बहुत डर गई थी, जबकि उसको घबराना नहीं था। यह बात उनको ध्यान में थी, इसलिए वो बार बार अपनी आंखें खोल और बंद कर रही थी और हकलाते हुए टुकड़े टुकड़े में अपनी अभिलाषा बताई। मेरे पुत्र हो एवमस्तु, मेरा पुत्र बलवान हो एवमस्तु, मेरा पुत्र सभी आदित्यों के समान हो एवमस्तु, मेरा पुत्र इंद्र से भी बलवान हो, मेरा पुत्र अमर हो, मेरा पुत्र सत्कर्म करने वाला हो, मेरा पुत्र सदाचारी हो, मेरे पुत्र के क्रोध के सामने कोई सुर नर मुनि मनुष्य युद्ध में ना टिक सके। ऐसे बहुत से वरदान मांगते हुए अंत में बोली कि मेरी संपूर्ण तपस्या सतीत्व का फल मेरे पुत्र को मिले। वो 49 दिनों से निराहार निर्जला उपवास पर थी। यह सारे पुण्य उसकी संतान को मिले। भगवान शिव ने उसको 49 बार एवमस्तु कहा था, इसलिए उनका वरदान 49 भाग में फलीभूत होना। वरदान के आशीर्वाद की प्राप्ति के बाद कर्म प्रधान के माध्यम से ही अभिलाषा पूरी होनी थी, इसलिए पति के पास आई। महर्षि कश्यप ने दिति के साथ ब्रह्म मुहूर्त में सहवास करके गर्भाधान किया। ब्रह्म मुहूर्त में ऋषि कश्यप हमेशा अपनी प्रिय पत्नी अदिति के साथ होते थे, इसलिए एक दिन न होने के कारण जब अदिति ने स्वामी से पूछा तो ऋषि ने कारण बता दिया कि दिति की संतान अभिलाषा को पूरी करने हेतु उसके साथ थे। इस बार जीवन में पहली बार अदिति को सौतिया डाह हो गया, क्रोध आ गया। अपने क्रोध को दबाए हुए उनको अपने पुत्रों के राज्य और जीवन की चिंता हो गई। चूंकि ऋषि ने दिति के संकल्प की बात बताई थी, इसलिए उनका ये प्रयास हो गया कि सौत को किसी प्रकार क्रोध, लोभ, मोह, मद में फंसाया जाए जिससे अभिलाषा पूरी न हो, और वो लगातार प्रयास में लग गई। किंतु दिति ने पूरी दृढ़ता के साथ अपने संकल्प को बनाए रखा। जो दिति बात बात पर क्रोधित होती थी, वो अपनी सभी सौतों और उनके बच्चों से प्यार कर रही थी। कोई बस नहीं चला तो अदिति ने अपने पुत्र पुरंदर इंद्र को बुलाया। देवेंद्र को जब यह मालूम हुआ कि उनका शत्रु दिति के गर्भ में है और वो समस्त आदित्यों की तुलना में बलवान होगा, शिव जी का वरदानी होगा,
तो उसने अपनी माता के साथ मिलकर शत्रु को गर्भ में ही मार डालने की योजना बनाई। वो अपनी सौतेली माता अदिति को प्रणाम करता है तो संकल्पबद्ध माता ने अपने प्रपौत्र के हत्यारे पर भी कोई क्रोध नहीं किया और उससे पुत्रवत स्नेह किया। सारी कोशिश बेकार होती देख इंद्र अपनी विमाता के चरणों में बैठकर उनके चरण दबाने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप माता दिति को निद्रा आ गई। अब इंद्र ने अपनी देव शक्ति का स्मरण करके खुद का आकार छोटा कर अपनी विमाता सौतेली माता के गर्भ में प्रवेश कर गए और उस अजन्मे बालक को मारने का प्रयास करने लगे। किंतु शिव जी का वरदानी बालक गर्भ में ही इंद्र से युद्ध करने लगा। इंद्र पर बालक भारी पड़ रहा था, अतः क्रोध में उन्होंने ब्राह्मण ऋषि दधीच की हड्डियों से बना वज्र का आवाहन किया और वज्र प्रहार करके उस बालक के 7 टुकड़े कर दिए। किंतु वो 7 टुकड़े 7 बालक बन गए और इंद्र को घेर कर उनसे युद्ध करने लगे। इंद्र ने उनमें से 6 बालकों के फिर से 7 टुकड़े कर डाले, लेकिन वो सभी टुकड़े बालक बनकर इंद्र पर लात घूसों की बौछार करने लगे। अब इंद्र से 49 वीर बालक युद्ध कर रहे थे। इंद्र से बड़ा कायर कोई और नहीं है। बालकों के पग प्रहार झेल नहीं पा रहा था, अतः दुम दबाकर गर्भ से बाहर आ गया और माता अदिति के साथ भगवान नारायण का स्मरण किया। माता अदिति की प्रार्थना पर भगवान नारायण प्रकट हुए और उन्होंने इंद्र को सावधान किया और बताया कि दिति के पुत्र भगवान शिव के वरदान हैं, वो अजर अमर हैं, उनको कोई मार नहीं सकता। अगर तुम दिव्य अस्त्र वज्र का प्रयोग एक अबोध बालक पर किया तो शिव जी के कोप भाजन बनोगे और उनके क्रोध से तुमको त्रिलोक में कोई बचा नहीं पाएगा। हे माता अदिति, तुम पिछले कल्प में मेरी माता रही हो, इसलिए मैं आपको सिर्फ इतना श्राप देता हूँ कि जिस पुत्र मोह में तुमने क्रोध को अपनाया और अपने पुत्र को एक अबोध बालक की हत्या के लिए उकसाया, उसके प्रतिफल में आपको मृत्यु लोक में जन्म लेना होगा और पितृ बिछोह अपनी आंखों से अपने निर्दोष पुत्रों की हत्या होते तुमको देखना पड़ेगा, क्योंकि भ्रूण हत्या या निर्दोष बाल हत्या से बड़ा कोई पाप नहीं है और आपने ये षड्यंत्र किया है, अतः आपको नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ेंगे। अब अदिति को गलती का एहसास हुआ तो वह नारायण के चरणों में गिर गई कि प्रभु, पुत्र मोह में मुझसे ये अपराध हुआ है। अब आप ही हमारे इष्ट हैं, आप ही मार्गदर्शक बनिए, आप ही हमारे कष्ट हरें। भगवान प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि मृत्यु लोक में मैं स्वयं आपके गर्भ से श्री कृष्ण अवतार लूंगा। मेरे आने के बाद आप लोगों के कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। अदिति और भगवान के वार्तालाप से दिति की नींद खुल गई और भगवान नारायण अदिति की वार्तालाप सुनकर भगवान के चरणों में दिति गिर जाती हैं। भगवान उनको बोलते हैं कि तुमने शिव जी से 49 वरदान मांगे थे, इसलिए शिव लीला से आपके एक नहीं 49 पुत्र आ रहे हैं, जो संसार में मरुत गण कहे जाएंगे और आदित्यों के समान ही पूजनीय होंगे और संसार के कल्याण हेतु अनवरत लगे रहेंगे। इनके अधीन संपूर्ण पवन शक्ति होगी और ये आदित्य पवन देव के समानांतर कार्य करते हुए समस्त ब्रह्मांड में विचरण करेंगे। ऐसा वरदान देकर नारायण अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय महर्षि कश्यप पधारे तो दिति के कोप भाजन बने और उनको दिति ने अपनी और अपने पति के मध्य हुई बातों, संकल्प आदि का बखान अदिति से करने के कारण उनको श्राप दिया कि जो कष्ट मुझे अदिति देना चाहती थी, मेरी आंखों के सामने मेरे पुत्र मृत्यु को प्राप्त हों, इसकी पुरजोर कोशिश करती रही और इसके प्रमुख
पात्र तो आप हैं। आपकी रसना नहीं रुकी, इसलिए अदिति के साथ तुम भी वही कष्ट मृत्यु लोक में भोगोगे। मित्रों, इस कथा के माध्यम से आप तीनों लोगों के प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। गर्भ के अंदर महर्षि कश्यप के पुत्र पुरंदर इंद्र का उनके अजन्मे में पुत्र मरुत से युद्ध हुआ था। शिव जी के वरदान से वो 1 से 49 हो गए थे। अदिति जो मृत्यु लोक में देवकी के रूप में जन्मी, उसको भगवान नारायण ने भ्रूण हत्या करवाने की कोशिश के अपराध में श्राप दिया था। अतः उसको अपनी आंखों के सामने अपने 6 बालकों की हत्या होते देखना पड़ा और उसने जेल में बंद होकर नाना प्रकार के कष्ट उठाए। कश्यप ऋषि को भी अपनी पति दिति के श्राप से वसुदेव रूप में जन्म लेकर वही कष्ट उठाने पड़े। 1 से 49 मरुतगण कैसे हुए, इसका उत्तर दिया गया। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अस्तु। जय श्री कृष्ण।